नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे आंदोलन की और आंदोलन की वर्तमान स्थिति की। आखिर छात्रों को निराश होकर आंदोलन क्यों समाप्त करना पड़ा? आपका हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन काफ़ी गर्मजोशी और शालीनता के साथ जारी रहा, विशेष रूप से प्रयागराज में, जो इस आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। विभिन्न छात्र संगठन और डीएलएड, बीएड और बीटीसी जैसे प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन की प्रमुख बातें: 1. भारी संख्या में रिक्त पद और लंबे समय से भर्ती का इंतजार। 2. अभ्यर्थियों का दावा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 2 लाख पद खाली हैं। 3. सरकार द्वारा 2018 के बाद से कोई बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से हजारों डीएलएड, बीएड और बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं। 4. आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के 1.73 लाख पद खाली हैं और हर साल 10 से 15 हजार शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। ये स्थिति अभ्यर्थियों में भारी निराशा और आक्रोश पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की उदासीनता। अभ्यर्थियों का मुख्य रोष नए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रति है। उनका आरोप है कि आयोग अभी तक कोई नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं कर पाया है, जबकि उसे गठित हुए काफ़ी समय हो चुका है। आयोग द्वारा पहले से लंबित टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को भी बार बार टाला जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में और भी अधिक गुस्सा है। पीजीटी परीक्षा जो 18 और 19 जून 2025 को होनी थी, उसे तीसरी बार स्थगित कर अगस्त के अंतिम सप्ताह में कर दिया गया है। आंदोलन के नए तरीके। प्रयागराज में आयोग के बाहर चल रहे आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए अभ्यर्थी अब नए तरीके अपनाए। हाल ही में उन्होंने आयोग के गेट पर जादू टोना के तहत काला मटका टांगा और लोबान सुलगाकर नजर उतारने का सांकेतिक प्रदर्शन किया। ये दर्शाता है कि अभ्यर्थी अब रचनात्मक और ध्यान आकर्षित करने वाले तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। राजनेताओं और छात्र संगठनों का समर्थन। सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी सरकार पर हमलावर होते हुए रिक्तियों को भरने की मांग कर रहे हैं। गर्मी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता। प्रयागराज में 45 डिग्री सेल्सियस जैसे भीषण तापमान में भी हजारों अभ्यर्थी खुले आसमान के नीचे डटे हुए थे। यह उनकी मांग के प्रति उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लिखित आश्वासन की मांग। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार केवल मौखिक आश्वासन न दे, बल्कि नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तत्काल घोषणा के लिए एक ठोस नीति और लिखित आश्वासन दे। वर्तमान स्थिति। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर डीएलएड, बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगभग 2 हफ्तों से जारी रहा। आयोग की अध्यक्ष ने धरनारत छात्रों से मुलाकात की है और उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद बेमियादी धरना फिलहाल समाप्त हो गया है। हालांकि ये देखना होगा कि यह आश्वासन कब तक अमल में आता है। टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं टलने से लाखों अभ्यर्थी निराश हैं, लेकिन उनकी नई भर्ती की मांग अभी भी प्रबल है। अभ्यर्थी 2 लाख रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन न केवल अभ्यर्थियों की निराशा और आक्रोश का प्रतीक है, बल्कि यह सरकार पर रिक्त पदों को भरने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दबाव डालने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी बन गया है।
इस आंदोलन की गर्मजोशी ये दर्शाती है कि अभ्यर्थी अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं और वे अपने भविष्य के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं। ऐसे ही प्रमुख अपडेट के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।